मैनू इतनी हिम्मत रही कि चलो ठीक है, आया है तो दुख दूर भी होएंगे। गुरु साहब जी ने दिता है तो दुख दूर भी वही करेंगे। जो होना है वो होना ही है। इस करके फिर मैंने इतना लगे कि तू सब कुछ छड़ के हूँ, तो खाली स्नान कर, कोई लोड़ नहीं है कुछ करने दी। जितना टाइम तेनू जीवाना है, जितना टाइम तेनू बाबा जी ने फैमिली के नाल रखना है वो रखना ही है, बस तू छड़ दे सब कुछ। मैं भी एक मतलब बोलते ह्यूमन बीइंग्स विच तो यह रहता ही है ना, मैं भी एक इंसान ही हाँ। मेरे अंदर भी ये चीज़ आई सी कि साडे नाल ही क्यों, लेकिन दुख और सुख है ना दोनों ही आते हैं। उन्होंने आख्या तुसी चिंता नहीं करो, ਤੁਹਾਡਾ ट्रीटमेंट अच्छे से होएगा। बाबा जी ने अगर दुख दिता है तो कटने की शक्ति भी देंगे। और अपने थोड़ा सा मन से भर लिता कि मैं ठीक ही हो जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं होएगा। गुरु साहब जी की कृपा रही कि मैं थोड़े दिन ही परेशान रहती सी कीमो तो बाद, फिर मैं अपने आप उठ खलोंदी सी, सब ठीक हो जाता सी। सत श्री अकाल, मैं साक्षी कौर स्वागत करती हाँ तुहाडा वन इंडिया पंजाबी चैनल ते। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो असी किसी ते भी रखते हैं, खास करके जो साडा विश्वास साडे रब दे विच होवे ना, तो औखे तो औखा समा भी साडे लई बहुत सौखे तरीके दे नाल निकल जांदा है। असीं अज तुहाडे नाल एक ऐसी ही कहानी साझी करन जा रहे हैं जिन्हां दा कि अपने गुरु साहब ते इन्ना ज़्यादा विश्वास सी कि उन्हां ने अपनी इड्डी वड्डी उन्हां नूं एक बीमारी सी जिन्हां नूं उन्हां ने बहुत ही घट समय दे विच मार मुकाया। मैं गल कर रही हाँ जी रंजीत कौर दी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। की हाल ने? ते मैम मैनूं ये दसो कि तुसी अहमदाबाद तो जलंधर आए है ना, जो आप एक शहर तो दूसरे शहर दे विच जाना, नाले एक प्रॉब्लम जो सानूं होनी, सारा ट्रीटमेंट चल रहा हुंदा है, ते किद्दां तुसी सोचा कि मैं अहमदाबाद तो जलंधर चली जावां? मैं इस करके सोचा कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो जाए। और ज़्यादातर मैं देखा सी कि जदों भी मैं अपने पेके, मेरा पेका मुजफ्फरनगर हैगा, जदों भी मैं मुजफ्फरनगर आनी तो मैं अपने आप को थोड़ा हेल्दी फील करनी हाँ। और जदों मैं रिटर्न अहमदाबाद जाती सी तो मैनू थोड़ा क्लाइमेट सूट नहीं होता सी। और हुण कैंसर के बाद तो फिर मैनू ज़्यादा इदा ही लगे कि हुण मैं इत्थे नहीं रहना, मैं दूसरी जगह ते कित्थे शिफ्ट हो जावांगी, जो मतलब जैसे मुजफ्फरनगर हो गया या कोई होर सिटी हो गई। बट जलंधर का असी इस करके डिसाइड किया कि मेरी भूआ जी इत्थे रहंदे ने, तो उन्हां दे बेटे मेरे ब्रदर्स इन्हां लोगों ने मैनू बहुत सपोर्ट किया। इन्हां ने बोलिया कि तुसी इत्थे आ जाओ, असी इत्थे तुहानूं काम वगैरह शुरू करा देंगे या अपने नाल ही सैट कर लवांगे। तो बस फिर इस तरीके नाल असी जलंधर शिफ्ट हो गए। मैम तुहानूं कदों पता लगा सी कि तुहानूं कैंसर आ, मतलब कदों तुहानूं टेस्ट वगैरह करवाया या उदों कोई सिम्पटम्स, कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई सी? सिम्पटम्स कुछ नहीं सीगे, बस इदा ही एक फील होया कि ट्यूमर हैगा मैनू। तो मैंने घर वाले नूं दसिया कि इदा इदा करके मैनू ट्यूमर फील होंदा पिया, तो उन्होंने बोलिया कि तुसी टेस्ट कराओ है की हैगा। तो धीरे एक दो डॉक्टर्स नूं मैं दिखाया, चैक करवाया, कुछ टेस्ट होए मेरे, तो वो तो पता चलिया कि मैनू 3rd स्टेज का कैंसर है। और जदों पता चलिया उस वेले फिर थोड़ा सा परेशान तो मन होंदा ही है, क्योंकि कैंसर एक बहुत वड्डी बीमारी है जो शायद हुण तो फिर भी काफ़ी हद तक इदा है कि इहदा इलाज हैगा, नहीं तो पहला इहदा शायद इन्ना इलाज नहीं सीगा। और 3rd स्टेज का कैंसर बंदा सुन के ही वैसे ही घबरा जाता है। लेकिन मैनू इतनी हिम्मत रही कि चलो ठीक है, आया है तो दुख दूर भी होएंगे। गुरु साहब जी ने दिता है तो दुख दूर भी वही करेंगे। तो इस तरीके नाल मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होया सब। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होंदे होंदे नाल नाल मेरे वास्ते पाठ चलते रहे, और फैमिली का सपोर्ट, और अपने थोड़ा सा मन से भर लिता कि मैं ठीक ही हो जाऊंगी, मैनू कुछ नहीं होएगा। बस इस तरीके नाल करके मेरा यह सफ़र धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो गया।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 3rd ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗਾ, तो उत्थे जाके थोड़ी देर रोई, मन हल्का किया। फिर थोड़ी देर बाद एक अपने जिते कोलों मैं कीर्तन सीखनी है उन्होंने नाल गल की फोन ते। उन्होंने आख्या तुसी चिंता नहीं करो, तुहाडा ट्रीटमेंट अच्छे से होएगा, बाबा जी ने अगर दुख दिता है तो कटने की शक्ति भी देंगे। बस फिर असी यही अरदास की, उन्होंने मैनू समझाया। फिर मैं उहदे बाद यही अरदास की कि ठीक है तुसी जो दुख दिता वो एक्सैप्ट है ही है, और वैसे भी करना ही है, वो तो इहदे इलावा कोई चारा ही नहीं हैगा। तो बस हुण तुसी इस दुख नूं दूर करने वास्ते मतलब मैनू शक्ति दो कि मैं सहन कर सकां। इलाज तो मेरा चलना ही है, बट तुसी ये शक्ति दो कि मैं सब सहन कर सकां। धीरे धीरे मेरे वास्ते पार्ट चलने लगे और ये सब कीमो स्टार्ट होए, ऑपरेशन होया। धीरे धीरे जो सब सी जो ट्रीटमेंट सी मेरा वो करान लग गया सी। और गुरु साहब जी की कृपा रही कि मैं थोड़े दिन ही परेशान रहती सी कीमो तो बाद। फिर मैं अपने आप उठ खलोंदी सी, सब ठीक हो जाता सी। फिर कीमो आती सी, फिर 4-5 दिन बीमार रहती सी, फिर ठीक हो जाती सी। बस ऐदा करके मेरा यह सफ़र ठीक चलता रहा। जलंधर आके ट्रीटमेंट करवाई है? जलंधर आने तो बाद मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैं उतों दी मेरी 10 साइकिल हो चुकी सी, HER2 पॉजिटिव सी, 17 साइकिल होनी सी। 10 साइकिल मैं अहमदाबाद तो करा के आई सी, 11वीं मैं इत्थे आके लैनी सी। तो इत्थे आने तो बाद मैं PGI विच अपना केस ट्रांसफर करवाया सी उत्थे अहमदाबाद तो। PGI विच मैं 2-3 बार धक्का खाता, लेकिन मैनू ट्रीटमेंट नहीं दिता उन्होंने। बोले कि तुहाडा सैल्स अजे बड़े घट ने, तो तुहानू ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। यह कंप्लीट हो जाए, थोड़े से टॉनिक्स वगैरह लो तो तुहाडा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आया जाए 2-4 दिन बाद, फिर तुहाडा ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा। लेकिन फिर मेरा जाने का मन नहीं किया और मैं ये सोचा कि हुण असी ये ट्रीटमेंट इत्थे ही छड्ड देवांगे और स्नान करांगे। जितनी मेरी थेरेपी 7 साइकिल मेरे बाकी हैं, ओदी जगह ते मैं 7 स्नान करांगी। बस फिर असी वही स्टार्ट किया और वही कंटिन्यू करते पे। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? वैसे ये जो फिलहाल मैं इत्थे खोलिया खालसा रिफ्रैशमेंट, उत्थे भी काम मैंने 6 महीने किया सी, दाबेली सैंडविच ये सब चीज़ों का। बट 6 महीने जो मैं किया उस तो बाद कैंसर आया तो बंद कर दिता। वैसे मेरा काम जो हैगा सी वो म्यूजिक सिखाने का सी, मैं म्यूजिक टीचर सी और 4 साल का मैं क्लासिकल कोर्स किया होया। तो मैं सब गुरुद्वारे में मेरी सेवा लगी हुई सी कीर्तन सिखाने की, और ਉਹਦੇ अलावा म्यूजिक टीचर की मैं जॉब करती सी। नाल नाल थोड़ा 6 महीने मैं काम किया सी, जिहदे बाद कैंसर आ गया तो मैनू छड्डना पिया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ? 8-8:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, और राती 8-8:15 ਵਜੇ ਵਧਾਣੀ स्टार्ट करने ਆ। 9:45 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? मेरी पूरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है कि मेरी बेटियां मेरा साथ देंदी हैं, हस्बैंड भी मेरा साथ देंदे ने। मतलब सब पूरा मिल के करने असी। लेकिन बर्डन ज़्यादा मेरे उत्ते इस करके हैगा क्योंकि अजे इन्हों कुछ चीज़ बनानी नहीं आती, सिर्फ सर्व कर सकते हैं, बनाना मैनू आता है। ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैं बनानी आप सब। ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 뮤직 ਟੀਚਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ? ਕੀਤਾ ਸੀ मैं 2-3 ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, मतलब जिदा मैं जुलाई ਵਿੱਚ आई। तो जुलाई ਵਿੱਚ आने तो बाद मैं स्कूल 'ਚ ट्राई किया, लेकिन एकदम जॉब नहीं मिली मैनू। बोले कि तुसी अपना रिज्यूमे रख के जाओ, असी तुहानू कॉन्टैक्ट करांगे अगर लोड़ हुई तो फिर असी 2 या 3 ਵਿੱਚ ही किया, मैं ज़्यादा नहीं किया। अगे फिर असी सोचा कि नवे स्कूल 'ਚ तो नवे साल ਵਿੱਚ ही जाया जाएगा, तो हुण तब तक कुछ तो असी स्टार्ट करना है। फिर असी ये स्टार्ट कर लिया। तब तक
ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਫੈਮਿਲੀ, मतलब फैमिली विच मेरे सासू माँ हैगे और देवर देवरानी है, तीन देवर तीन देवरानी हैगी। मतलब सब ने है नहीं कि कोई एक बंदा, सब ने पूरा सपोर्ट किया। और संगत दा खास मतलब गुरु साहब जी की इतनी कृपा, संगत दा खास मतलब सपोर्ट रहा। और परिवार दा तो खैर देखो, परिवार तो नाल लेके ही चलता है अपने नूं, भले असी किद्दां दे भी रहीए, साडा किद्दां दा भी सुभाव होवे या कुछ भी होवे, परिवार तो एक दूजे नूं सपोर्ट करदे ही ने। और संगत ने सब ने ही मैनू बहुत सपोर्ट किया। सब ने मेरे वास्ते पाठ रखना, मतलब सहज पाठ रखे, जपजी साहब जी के पाठ चलते रहे पूरे कैंसर के टाइम पे, कीर्तन चलते रहे मेरे वास्ते। मतलब कोई बंदा इदा नहीं होएगा या कोई जाति का बंदा इदा नहीं होएगा जिसने मेरे वास्ते पाठ पूजा ना की होवे। सब धर्म के लोगों ने, जिद्दां नाल वाले मेरे हैगे सी वो मारवाड़ी सी, मारवाड़ी नूं मतलब कि प्रेम ही हैगा ना कि अपने फ्रेंड सर्कल है, प्रेम हैगा कि लियाओ तुहानूं धागा बन दिंदे आ, यह धागा असीं तां खोलांगे जदों तुसीं ठीक हो जाओगे। ठीक है, कोई गल नहीं, तुसीं बंद हो, तुहाडा विश्वास हैगा तो तुहाडे नाल साडा विश्वास भी बन गया। बल्कि इस चीज़ विच तुसीं बोलिया तो कि तुहाडा मान तो रखना है ना कि उन्होंने मैनूं धागा बन्निया। जबकि अपने सिख धर्म विच धागे तबीज़ का कोई महत्व ही नहीं हैगा, कोई इंपोर्टेंस असीं लोग नहीं देंदे। लेकिन फिर भी मैं बंधाया कि नहीं, उन्हों का प्यार हैगा ना मेरे वास्ते, तो मैं धागा बंधाना है। मैं बंधवाया सी उन्होंने कोलों। ऑपरेशन के टाइम ते डॉक्टर्स नहीं रहन देंदे, कड़ा वगैरह भी उतरवा दिता सी, तो धागा भी कट दिता सी उन्होंने, पर तो भी मैं सांभ के रखिया उस चीज़ ना कि संगत का प्यार हैगा मेरे वास्ते। भले वो अदर कास्ट है लेकिन मेरे असीं बनवाइयां ना, लेकिन मेरे वास्ते तो उन्हों का प्यार ही सीगा ना कि उन्होंने बोलिया कि असी अपने धागा पूछ के लिया या तुहाडे वास्ते बनने वास्ते। मैं बंधवा लिता सी। एक सिंधी भरा हैगा सी, उन्हें मैनू बोलिया कि मैं तुहानूं 13 दिन जल दे के जावांगा, तुसी जल पीना है। मैं बिल्कुल पीता। मैं पूछा सी किहड़ी बाणी पढ़ोगे, बोले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के मैं तुहाडे वास्ते जल तैयार करांगा, पियोगे? बिल्कुल पियांगी। मैं 13 दिन उन्हों का भी जल पीता जो उन्होंने लिया के दिता। और भी सब संगत का सपोर्ट है, जिदा कोई ड्राई फ्रूट्स लेके आंदा पे मेरे वास्ते, कोई फ्रूट्स लेके आंदा पे, कोई अरदासा करता पे, कोई कुछ, मतलब सब तरीके नाल मैनू बहुत सपोर्ट मिला। तुसीं काम करो दा स्टार्ट किया इत्थे आके अपना? इत्थे आने तो बाद मैं 7 नवंबर नूं अपनी ये शॉप, 6 नवंबर नूं असी पाठ सुखमनी साहब जी का पाठ करके यदि ओपनिंग की, 7 तो असी स्टार्ट किया। रिस्पॉन्स किद्दां सारे? बहुत वधिया रिस्पॉन्स हैगा क्योंकि असी होममेड चीज़ां सब नूं देंदे पए, जिद्दां असी आप खाने आ फ्रैश चीज़ उदां ही लोकां नूं खवाउने आ। कोई भी बासी चीज़ असी यूज़ नहीं करते। और गुजराती डिश असी रखी हुई है नाल कि गुजराती इत्थे मतलब स्पेशलिटी दी गुजराती डिश की, नाल सैंडविच, चाह, कॉफ़ी ये सब रखा है। फ्रैश रोटी मतलब बनाने आ, जिद्दां एक दिन छोले चावल, एक दिन राजमा चावल, और दूसरे दिन वो चीज़ कोई यूज़ नहीं करते। जो बना लिता बच गया वो आंढ गुआंढ वंड के जाने, घर नहीं लेके जाते। हुण तुसीं कोई टेस्ट वगैरह करवाया? हुण मैं नवंबर विच मेरा टेस्ट, अक्टूबर विच मेरा टेस्ट होया सीगा, हुण जनवरी विच होना, अजे होया नहीं है, बट अक्टूबर विच जो होया सी उहदे विच नील हैगा, मेरा कुछ नहीं है। मन च नहीं आया कि चलो जिद्दां तुसीं दस्सिया कि मैं ट्रीटमेंट छੱਡ दिता सी ना, कि मैं सोचा कि मैं इशनान करांगी, हुण 7 ट्रीटमेंट करवाने सीगे, मैं उन्हें करवाए। पर साडे मन दे विच हुंदा है कि चलो विश्वास होना चाहिए रब दे विच भी, पर कई हुंदा ना कि आपां सोच लैंदे कि नहीं जदों असीं डॉक्टरी इलाज नहीं लवांगे तो साडी प्रॉब्लम नहीं ठीक होएगी। एंड छोटी मोटी प्रॉब्लम होवे तो असीं सोच भी सकते हैं कि नहीं दवाई खावांगे, कोई एड्डी वड्डी प्रॉब्लम होवे तो असीं उस चीज़ नूं कर लैंदे हां। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, घबरा जाता है बंदा कि इतनी वड्डी बीमारी तो किद्दां लड़ांगे, और दवाई हुण नहीं कीती या मैं हुण अगे ट्रीटमेंट छੱਡ दिता। लेकिन एक चीज़ हैगा कि सार तो सब दा मौत ही हैगा ना, वो तो एक दिन वैसे भी आनी है। तो फिर इतना मैं बॉडी ते सहन कर चुकी सी कि मेरा हुण मन भर चुकिया सी इस चीज़ तो ना कि हुण कदों तक है ट्रीटमेंट चलेगा, और फिर जो होना है वो होना ही है। इस करके फिर मैनू इदा लगे कि तू सब कुछ छड़ के हूँ, तू खाली स्नान कर, कोई लोड़ नहीं है कुछ करने दी। जितना टाइम तेनू जीवाना है, जितना टाइम तेनू बाबा जी ने फैमिली के नाल रखना है वो रखना ही है, बस तू छड़ दे सब कुछ। विश्वास हैगा जे उसी रब दे विच विश्वास रखिया ते अज उसने अपनी किरपा दे नाल सानू ठीक भी कर दिता है। पहला भी मैं तो यही बोलिया सी, जदों मेरी फैमिली का सपोर्ट सीगा, जदों मैनू पता लग्या तो सब ने यही बोलिया कि तुसी ट्रीटमेंट कराना है, जबकि मैं मना करती पई सी कि इस चीज़ का मैनू नहीं कराना, या तो कोई योगा करके मैं इनू ठीक करांगी या फिर कोई होम्योपैथिक दवाई वगैरह ले लाँगी। मेरी इच्छा बहुत सी इस चीज़ में। मेरा
ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਰਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। मैंने कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने की बोलिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 2-3 ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। तो मतलब ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ 4 ਕੀਮੋ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਇੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ 1 ਇੰਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਟਿਊਮਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟਿਊਮਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। 2-3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਿਊਮਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਊਮਰ ਜਰਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਿ 4 ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 8ਵੀਂ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਦੂਜਾ परिवार ਦਾ ਸਪੋਰਟ, मतलब इतने पाठ पूजा हुई, सब ने इतना सब ध्यान रखिया, तो होर पॉजिटिव होंदी गई ना धीरे धीरे मैं। और एक हफ्ते बाद मैं उठ खलोंदी सी कि एक हफ्ता ही मैनू परेशानी होंदी सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उठ खलोंदी सी, गुरुद्वारे ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। मतलब फेस ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈਗਾ। तो मैं कितना देखा, आईब्रोज ਦੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ सब, आई लैशेस सब चले गए सी, मतलब फेस बहुत डरावना दिखता सी। तो फिर भी मैं अपने आप ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਦੁਮਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੇਟਦੀ ਸੀ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸ਼ਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਸਾਰੇ ਫਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੀ? ਕੀਮੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ 8 ਕੀਮੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬॉय ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਾਲ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾ 3rd ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
तो मैं तो जाके बाबा जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ बाबा जी, ਕਿੱਦਾਂ करूँ? मतलब जिद्दां नहीं अपना प्यो ਹੁੰਦਾ कि पापा आप ये कर दो ना, मैं इसे नहीं संभल रहा, तो उस तरीके नाल मेरी हेल्प करते हैं पूरी, और हर तरीके नाल मेरी पूरी हेल्प होती है। कोई ना कोई बंदा इदां दा टकरा जाएगा जो मेरा सोल्यूशन ले आए। बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल उन्होंने ही रास्ता दिता, उन्होंने ही सारे सोल्यूशन निकाले, ताई मैं ठीक हो पाई हाँ ना अज। बिल्कुल मैनू पूरा विश्वास हैगा कि मैं अपने बच्चों का कर सकांगी, पूरा विश्वास हैगा मैनू। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 3rd ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 3rd ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe to One India channel and never miss an update.